नाम नेतन्याहू है मेरा, सब पर नज़र रखता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कासिम मिश्रा। नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे वो 2000 किलोमीटर रेंज है, लेकिन जब वो मार करती हैं तो ज़मीन से नामो निशान मिटा देती है उस बिल्डिंग की। रणनीति है इजराइल की कि हम वहाँ मारेंगे जहाँ ज़्यादा दुखेगा। आपको ईरान का नेवी चीफ जो है, नया जो बनाया गया तंगसीरी की बात, उसको भी मार गिराया गया है। यानी करवत प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ दें मेरा, और सहयोग करें जैसे भी हो सके, जितना हो सके जो भी सहयोग करें आप करें। और मैं आपके लिए आया हूँ, आपके बीच हूँ। ट्रंप का बहुत खुखार बयान, बहुत ट्वीट आया है बहुत बड़ा। उन्होंने साफ कहा है कि अब हम ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको निशाना बनाने के करीब हैं। यानी सरिया और सीरिया इनके दिमाग में है। पूरे देश, पूरे विश्व के जितने कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं उनके दिमाग में सरिया और सीरिया के अलावा कुछ नहीं है। अब ट्रंप को समझ में आया कि नहीं, इजराइल जो कर रहा है, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। नेतन्याहू की नज़र है सब पे कि कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कब उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या बोलना चाहता है, किधर जाना चाहता है। अगर डर ना हो IRGC का तो कल ईरान के लोग विद्रोह कर दें। आपने देखा होगा 28 फरवरी के पहले क्या हाल था ईरान में। लाखों लाखों छात्र, लाखों लाखों लोग वहाँ इस्लामिक जो सत्ता है उसके खिलाफ खड़े होकर के और नारेबाजी की। आपने देखा होगा कि एक दिन में 13,000 लोगों को इसी ईरान की जो है कट्टरवादी सत्ता जो है, आतंकवादी सोच वाली जो IRGC है, उसने मरवा दिया था। 13,000 लोगों को एक दिन में मारा था। ये घटना थी 7 से 8 फरवरी के बीच की। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रंप चाहें, कल जो है अगर नरसंहार करें ईरान में तो पूरी सत्ता पलट जाएगी। लेकिन ईरान के लोगों से उनको प्यार है। ईरान के लोग उनको आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जाइए, ईरान के लोग कैसे ट्रंप के लिए अपील कर रहे हैं कि आइए हमको न्याय दिलाइए। लाखों की संख्या में ट्विटर पर ईरान के लोग हैं जिसके भाई ने कुर्बानी दी, 101 यहूदियों को बचा कर युगांडा से लाया। उसका भाई कहीं से भी स्वार्थी नहीं हो सकता, सत्ता का लालची नहीं हो सकता। इसलिए आज इजराइल के हीरो बने हुए हैं नेतन्याहू। इसलिए नेतन्याहू नाम है मेरा, सब पे नज़र रखता हूँ। उनकी लाइन है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, उसी पर काम कर रहे हैं और उसी पर ट्रंप को आना पड़ा है। नाम नेतन्याहू है मेरा, सब पर नज़र रखता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कासिम मिश्रा। नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व की, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है एक बार फिर से बारूद के ढेर पर जा बैठा है और वो आग निकल रही है ईरान से, इजराइल से और अमेरिका से। एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ गया है। इसमें ना कोई इफ है, ना कोई बट है, ना लेकिन है, ना क्यों है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। साफ है कि एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल ईरान को ठोक रहे हैं। ईरान भी पता है आपको, उसकी मिसाइल सिस्टम कितनी हाई फाई है, कितना उच्च स्तरीय है, कैसे वो 2000 किलोमीटर रेंज है, लेकिन जब वो मार करती हैं तो ज़मीन से नामो निशान मिटा देती है उस बिल्डिंग की। वही हो रहा है एक बार फिर से, जब कल अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका का है, जो कीमती है, भारत ने भी उसको ख़रीदा हुआ है, उसको ईरान में, यानी ईरान पर आरोप है कि उसने अपाचे को मार गिराया ओमान की खाड़ी में। उसके बाद अमेरिका और ट्रंप आग बबूला हो गए। आनन फानन में अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी। ट्रंप ने ट्वीट किया अपाचे के मारे जाने के बाद, आग बबूला गुस्से से लाल ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि हम इसका बदला जल्द लेंगे। और घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिका ने ईरान के जो हुर्मुज़ का इलाका है, जो आपका जो केसम द्वीप है और खार्क द्वीप है, इन सब के बीच में एक मान के चले केसम द्वीप पर ही उन्होंने एक बहुत तगड़ा अटैक किया। बंदर अब्बास जो सरूज का इलाका है वहाँ भी अटैक किया। और कहा जा रहा है कि ईरान का नेवी चीफ जो है, नया जो बनाया गया तंगसीरी की बात, उसको भी मार गिराया गया है। यानी मार डाला गया उसको, उसकी हत्या हो गई है। तो आप सोचिए, बड़े बड़े नेताओं के बाद एक नए नेवी चीफ को भी ईरान ने कुर्बानी दे दी है। खबर यह है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है। ईरान और इजराइल एक साथ हैं। ट्रंप का बहुत खुखार बयान, बहुत ट्वीट आया है बहुत बड़ा। उन्होंने साफ कहा है कि अब हम ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको निशाना बनाने के करीब हैं। यानी हम जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। हम ईरान पर भीषण बमबारी करेंगे। सड़कें हैं, पुल हैं, पावर सप्लाई है, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम हमला करके पूरे ईरान को जो है हम ब्लैक आउट कर देंगे। मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ माइंड सेट जो है, आतंकी सोच जहाँ है, जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथा है। आपने देखा होगा कि सीरिया में क्या हुआ। सीरिया आज खंडहर बना हुआ है। सीरिया के शहर, अलोप्पो से लेकर सारे शहर खंडहर में तब्दील हैं। बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन वो वहाँ सब कुछ
छत बिछत है, कुछ न किसी में फाटक नहीं है। यानी आप मानिए वो वीरान है, भूतखाना है और सीरिया के सारे शहर, खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हैं, उसमें भूत आज घूम रहे हैं। और उसी तरह का जो है तस्वीर, उसी तरह की तस्वीर जो है ईरान में दिखाई दे रही है। तेहरान में, मसद में, इस्फहान में, नतांज में, फोर्डो में। आप मान के चलिए कि पूरे ईरान में जो 28,000 बम बरसाए थे इजराइल ने, अमेरिका ने अभी 28 फरवरी के बाद, उसी तरह की दशा जो है दिखाई दे रही है। आप जब तस्वीरें आएंगी तो हैरान हो जाएंगे। हालांकि बहुत तेज़ी से ईरान जो है उन खंडहरों को ठीक करने जा रहा है ताकि उसकी इलाज बची रहे, लेकिन ईरान के पास पैसे नहीं हैं। ईरान के पास चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, दाल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, भूखमरी है, कंगाली है। लेकिन वहाँ IRGC जो है, वहाँ की जो कट्टरपंथी जो सैन्य सेना है, जो धार्मिक लीडर है मुजफ्फा, उसके पिता जो खामेनेई थे, अली खामेनेई आयतुल्ला, उनके अंडर में जो काम करती है IRGC, जो कट्टर है, इस्लामिक कट्टरवादिता है, आतंकी सोच जिसकी है, जिसने गाज़ा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती जैसे आतंकवादी संगठन पाले, उसको आज पैसा दे रहा है। आज भी वो नहीं चाहता कि कहीं से भी ईरान में अमेरिका की जो है कोई डर पैदा हो, और वो अपने लोगों को जिहादी भाषा बताकर, कट्टरवादिता बता करके हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, तमाम इस्लाम की स्पीच दे करके वो लोगों को बरकराए हुए हैं। वरना अगर डर ना हो IRGC का तो कल ईरान के लोग विद्रोह कर दें। आपने देखा होगा 28 फरवरी के पहले क्या हाल था ईरान में। लाखों लाखों छात्र, लाखों लाखों लोग वहाँ इस्लामिक जो सत्ता है उसके खिलाफ खड़े होकर के और नारेबाजी की। आपने देखा होगा कि एक दिन में 13,000 लोगों को इसी ईरान की जो है कट्टरवादी सत्ता जो है, आतंकवादी सोच वाली जो IRGC है, उसने मरवा दिया था। 13,000 लोगों को एक दिन में मारा था। ये घटना थी 7 से 8 फरवरी के बीच की। और किस तरह से कुचला नहीं गया, ऊपर से जब हमला कर दिया अमेरिका ने तो थोड़ा सा शांत हो गया। आज भी अमेरिका अगर छोड़ दे फुल फ्लैश ईरान को, 6 महीने बाद फिर वही स्थिति होने वाली है। फिर जेनजी और वहाँ पर हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो जाएंगे। 2022 में भी हुआ है, महिलाओं ने ज़बरदस्त आंदोलन किया, वहाँ पर हज़ारों महिलाओं को उस आयतुल्ला खामनेई मरवाया और उनके साथ नंगा नाच किया गया और वो विद्रोह शांत हुआ। महिलाएं नाराज़ हैं, वहाँ का युवा नाराज़ है, कंगाली है, भूखमरी है, लेकिन कट्टरवादी सत्ता उस पर जो है अपना डर फैला करके, अपनी बर्बरता के वजह से, अपने बंदूक की नोक पर उसको अपने में कब्जा किए हुए हैं। और यही वजह है कि वहाँ का जेनजी, वहाँ के नेता, वहाँ के विरोधी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको सीधा गोली मार दी जाती है। और उसी को हवा देने के लिए, उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया था। आपको पता है कि ये कट्टरवादिता जो है, सुन्नी आतंकवाद से ज़्यादा कट्टरवादिता ईरान में इस सियाओं की है। और ये सिया चाहते हैं कि, सोच रही है वहाँ पे, चाहे वो रूहेला, आयतुल्ला रूहेला खुमैनी हो, चाहे वो आयतुल्ला अली खामेनेई जो अभी मारे गए 28 फरवरी को, चाहे उनका बेटा हो। ये भी इनका बेटा जो है मुस्तफ़ा, जिसके पैर में चोट लगी है, जख्मी है, चल नहीं पा रहा, दिखाई नहीं दिया है, वो भी उस IRGC में काम कर चुका है। तो ये IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड जो है अरे ईरान का, वो बहुत कट्टरपंथी है, बहुत ही बर्बर है, असभ्य है, फुहड़ है। वो बर्बरता की सारी पराकाष्ठा पार कर चुका है मारने में। तो उसका डर लोगों में है, ईरान के लोगों में बाहर नहीं निकलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रंप चाहें, कल जो है अगर नरसंहार करें ईरान में, तो पूरी सत्ता पलट जाएगी। लेकिन ईरान के लोगों से उनको प्यार है। ईरान के लोग उनको, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जाइए, ईरान के लोग कैसे ट्रंप के लिए अपील कर रहे हैं कि आइए हमको न्याय दिलाइए। लाखों की संख्या में ट्विटर पर ईरान के लोग हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ईरान के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इस कट्टरवादी रिजिम से बाहर होना चाहिए ईरानियों को, क्योंकि ईरान के लोगों ने यूरोपीय जीवन जिया है। इस धार्मिक कट्टरता का जो सत्ता आई थी 1979 के पहले, वहाँ के लोग, वहाँ की महिलाएं जो थीं वो यूरोपीय स्टाइल में जीती थी। उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके पहनावा, सब कुछ लाजवाब था, शानदार था और यूरोपीय तरीके से था। लेकिन जब से इस्लामिक सत्ता वहाँ पर आई तब से उनका जीना जो है दुश्वार हो गया है। हम मुद्दे की तरफ लौटते हैं और मुद्दा ये है कि एक बार फिर से अगर अमेरिका भीषण हमला करता है तो मान के चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं मरेंगे, IRGC के लोग नहीं मारे जाएंगे, IRGC के लोग देखेंगे नहीं अपने सामने हत्या को। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ईरानियों को मार दीजिए और IRGC के लोग देखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मार रहे हैं, आप भी मार लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको हर हाल में सत्ता चाहिए। वो सीरिया वाले लोग हैं, सीरिया सोच वाले। सरिया और सीरिया इनके दिमाग में है। पूरे देश, पूरे विश्व के जितने कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, उनके दिमाग में
सरिया और सीरिया के अलावा कुछ नहीं है। और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे इशारे पर चले, शिया धर्म के सोच पर चले, सुन्नी धर्म की सोच पर चले, हमारी कट्टरवादिता के साथ चले, सबको बुर्का नसीब हो, हम मस्ती के साथ घूमते रहें, महिलाएं जो हैं बुर्के में कैद रहें। ये सोच, इसी कॉन्सेप्ट लेकर के ये चल रहे हैं। तो अगर ईरान में माना जा रहा है कि अमेरिका अगर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ख़त्म कर देता है, फिर भी ये हार मानने वाले नहीं हैं। ये कट्टरपंथी हैं, ये जब तक मिट नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे। ये रक्त बीज हैं, एक को मारोगे 10 पैदा होंगे। तो इन 10 पैदा वाले रक्त बीजों को का उपाय अलग से करना पड़ेगा अमेरिका को, ट्रंप को, सबको सोचना पड़ेगा। और केशम द्वीप पर जो मारा है उसके बाद अब जो है वार पलटवार हो रहा है। ईरान ने अमेरिका के जो देश है, अमेरिका ईरान के पास क्या है, ईरान के पास मिसाइल है, 2000 उसकी क्षमता है, हालांकि बहुत विस्फोटक हैं, विध्वंसक हैं वो, और जहां मारते हैं वहां नामो निशान बताया आपको पहले ही। 2000 रेंज है, तो 2000 रेंज में जो भी अमेरिका के मित्र देश आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, अरब हो, जॉर्डन हो, और तमाम जितने देश हैं, कुवैत हो, बहरीन हो, सब पर मार रहा है। आज वही किया है, बहरीन को मारा है, कुवैत को मारा है, जॉर्डन में मारा है, जो एयर बेस हैं अमेरिका के, वहाँ इन्होंने एक बार फिर से हमला किया है और नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिटाने के लिए तैयार हैं, बहुत करीब हैं, और हम उसको नेस्तनाबूद करके रहेंगे। तो आज जो है ईरान का सबसे बड़ा नुकसान अब शुरू होने जा रहा है, और वो ये है कि वहाँ की सड़कें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ के पुल ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ के लोग ब्लैक आउट अंधेरे में रहेंगे। यानी उनकी परिस्थितियाँ जो पहले से विषम थी, वह वर्क और जो है वो और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं, क्योंकि अब उनको बिजली पानी नहीं मिलेगा, उनके सामने अंधेरा रहेगा, उनके पास मार्केट नहीं रहेगा, भूखों मरेंगे। तो अब मान के चलिए, मैं बात जो कर रहा था कि नाम नेतन्याहू है, नेतन्याहू का जो सोच थी, 2 दिन पहले उन्होंने जो ईरान पर हमला किया था, लेबनान को पहले मारा उन्होंने, लेबनान पर को मारने की खीज में, लेबनान को मारने के गुस्से में ईरान ने इजराइल पर हमला किया, और इजराइल ने उसका जवाब दिया, तहस नहस कर दिया। इस्फहान में तो इतना बम बरसाया ईरान ने, इस्फहान पर तो इजराइल इतने बम बरसाए कि वहाँ पर रात में भी उजाला आ गया था। कहा जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अब ट्रंप को समझ में आया कि नहीं, इजराइल जो कर रहा है, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। नेतन्याहू की नज़र है सब पे कि कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कब उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या बोलना चाहता है, किधर जाना चाहता है, सब पर नज़र नेतन्याहू की थी। और उन्होंने जो फैसला लिया, आपको पता है कि भाई इजराइल को अगर रहना है तो वहाँ पर अपने को दुरुस्त करके रहना है, अपने अगल बगल के जो चरमपंथी हैं उनसे सावधान रहना है, और तभी सावधान रह सकता है, तभी इजराइल जिंदा रह सकता है, जब अगल बगल के कट्टरपंथियों को वो नेस्तनाबूद करे, मारता रहे और चलता रहे। ठीक गाज़ा में उन्होंने अपनी स्टाइल अपनाई, उसी स्टाइल पे नेतन्याहू चल रहे हैं, और उन्होंने ईरान को बिना बख्शे वही शुरू किया है। नेतन्याहू का सोच है, नेतन्याहू की रणनीति है कि हम जैसे गाज़ा पर लगातार 2-3 साल से बम बरसाते रहे हैं, ठीक वैसा ही हम ईरान के साथ करेंगे, और ईरान जो है चलने लायक नहीं रहेगा। आपको याद है, गाज़ा ख़त्म हो गया, हमास ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। कहने का हमास खड़ा है, ईरान है, पर यह है कि अगर इनको मोहलत मिलेगी फिर ये खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस बार नेतन्याहू चाहते हैं कि हम उस ऋण पर वहाँ मारें जहाँ ज़्यादा दुखता हो। रणनीति है इजराइल की कि हम वहाँ मारेंगे जहाँ ज़्यादा दुखेगा। आपको याद होगा, आपने तस्वीरें नहीं देखी होंगी, एक बार और देखिए, देखने की कोशिश करिए, खोजिए, ढूंढिए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, मिल जाएंगी आपको कहीं ना कहीं, जहाँ 23 अक्टूबर 2023 को इन हमास के कसाईयों ने कैसे जाकर के यहूदियों पर बर्बरता की थी। 1200-1300 यहूदियों को उन्होंने टेंट के नीचे मारा। ये आपने देखा होगा, आप न देखा हो देखिएगा, कैसे मेज़ के नीचे एक पर एक 10-10, 20-20, 100 पड़े थे, किसी के गले काट दिए गए थे, किसी को यहाँ मार दिया, किसी का चेहरा बिछत कर दिया गया था पूरी तरह से। आप देखेंगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बर्बरता की ऐसी मिसाल आपने कभी नहीं देखी होगी। हमने वो वीडियो देखा है, ओरिजिनल देखा है, AI वाला नहीं देखा है, फेक नहीं है। हम जब मीडिया में काम कर रहे थे, हमारे पास वीडियो आते थे उस समय, आज भी वीडियो है वो, और वो हैं जिसको आप देख नहीं सकते, आप कई दिन तक खाना नहीं खाएंगे, जैसे उन्होंने उसको मारा था। आप एक वीडियो सरेआम हुआ था, जैसे ये हमास के जो आतंकवादी थे, एक यहूदी महिला को कैसे नंग धड़ंग अपने कार में बैठा के उस पर पैर रखते हैं, 10-12 किनारे किनारे बैठे हुए हैं, सबका पैर उस महिला पर है, और फिलिस्तीनी आकर उसको मार रहे हैं। बर्बरता की वही मिसाल देखी गई। तो 23 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ, जो बर्बरता की हमास ने, उसी की ये परिणति है, उसी का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है। और इजराइल चाहता है कि
जब तक उसके आका हमास, हूती और हिजबुल्लाह के आकाओं को जब तक हम समाप्त नहीं कर देंगे, आका को समाप्त नहीं कर देंगे जो ईरान है, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। नेतन्याहू की रणनीति बहुत साफ है, वो व्यापारी नहीं है, उनको ये अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाना है, यहूदियों को अपना अस्तित्व बचाना है, और नेतन्याहू वही हैं जिनके भाई ऑपरेशन थंडरबोल्ट में मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े परिवार से नेतन्याहू आ गए हों, मलाई खा रहे सत्ता के लिए जीवित हों। कुछ जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नेतन्याहू तो सत्ता में रहने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं ईरान से, अगले साल चुनाव है तो उनको उसके लिए उनके ऊपर मुकदमे, उससे बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो ईरान पर वार कर रहे हैं। ये जो है वामपंथियों का पहले से जो है मनगढ़ंत कहानी उनकी है। नेतन्याहू के भाई को जब युगांडा में आतंकवादियों ने, इन्हीं हमास के आतंकवादियों ने 101 यहूदियों को अपहरण करके युगांडा में लेकर छिपा रखा था, उस दौरान नेतन्याहू के भाई ने कुर्बानी दी थी और उनको सकुशल वापसी कराया घर पे। वो मारे गए और उन्हीं बड़े भाई के छोटे भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज इजराइल की सत्ता पे हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि जिसके भाई ने कुर्बानी दी, 101 यहूदियों को बचा कर युगांडा से लाया, उसका भाई कहीं से भी स्वार्थी नहीं हो सकता, सत्ता का लालची नहीं हो सकता। इसलिए आज इजराइल के हीरो बने हुए हैं नेतन्याहू। इसलिए नेतन्याहू नाम है मेरा, सब पे नज़र रखता हूँ। उनकी लाइन है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है, उसी पर काम कर रहे हैं और उसी पर ट्रंप को आना पड़ा है, कहीं न कहीं घूम कर आना पड़ा है। और आज फिर से एक बार वार छिड़ गया है। आप मान के चलिए कि ये ईरान वार जो है रुकने वाला नहीं है साल 2 साल तक, जब तक कि वो पूरी तरह से गाजा नहीं बन जाता। यानी जब तक ईरान गाजा नहीं बन जाता तब तक ये वार जारी रहेगा, जब तक रिजीम चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक कोई अमेरिका की मनमानी, जब तक कोई अमेरिका का समर्थक अमेरिका के अनुसार, इजराइल के अनुसार ईरान की गद्दी पर नहीं बैठ जाता, तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। चाहे आप लाख समझौता कर लीजिए, लाख व्यवस्था कर लीजिए, आप तमाम चीज़ों को आप झुक जाइए, लेकिन ये युद्ध जो है तभी समाप्त होगा जब ईरान में इजराइल का कोई मित्र शासक बैठेगा और ईरान के लोग कट्टरवादिता को छोड़ करके वैश्विक बंधुता पर जीना चालू करेंगे, जीना सीखेंगे, तभी मध्य पूर्व शांत हो सकता है। बस आज इतना ही, आपसे अलविदा लेंगे। देखिए, आपसे निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ दें मेरा और सहयोग करें, जैसे भी हो सके, जितना हो सके, जो भी सहयोग करें आप करें। और मैं आपके लिए आया हूँ, आपके बीच में हूँ, आपसे निवेदन है, आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको खबरों से रूबरू कराना चाहता हूँ, सत्यता को आप तक ले जाना चाहता हूँ। मुझे ढकना नहीं है कि नहीं, अरे यार इजराइल जो है ऐसा है वैसा है, ईरान तो बहुत बहादुर है, उसके पास बहुत मिसाइल है, कुछ नहीं है। अगर कट्टरवादिता के बल पर आप कहेंगे कि नहीं, दुनिया में किसी को जीने का अधिकार नहीं है हमारे अलावा, तो आप ठीक नहीं है। आपका जाना ही ज़रूरी है, आपका मिटना ज़रूरी है। और उसी दिशा में नेतन्याहू प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे फिर एक बार निवेदन है, आप हमारे चैनल को सहयोग करिए। नमस्कार।